तो औरतों का बड़ा हिस्सा बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पसंदीदा रस्मों और बुतों से दूर करना चाहते हैं। लिहाजा बहुत सी औरतों के दिलों में आपके खिलाफ नफरत भर दी गई। मगर हक की रोशनी फैल रही थी। जिन दिलों में थोड़ी भी समझदारी और तलबे हक बाकी थी, उन्होंने सोचना शुरू किया, जो बुत सालों से हमारी आह सुनते ही नहीं, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। और धीरे धीरे इन अंधेरों में भी तौहीद की किरण उतरने लगी। इन्हीं परेशान औरतों में एक बुढ़िया भी थी, मगर उसकी परेशानी कुछ अलग थी। यह बुजुर्ग औरत उम्र के उस मोड़ पर थी जहां इंसान की सोच आम तौर पर नरम हो जाती है, लेकिन उसके दिल में नफरत और दुश्मनी का जहर भरा हुआ था। वो अक्सर अपने गली मोहल्ले में बैठकर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें सुनाती। वो बुढ़िया अक्सर लोगों से कहती, मोहम्मद से दूर रहना, यह जादूगर है, यह शायर है, यह अपने लफ्जों से लोगों को बहका देता है। उसकी जुबान पर नफरत का जहर ऐसा काबिज हो चुका था कि दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बातें फैलाती रहती। उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि लोगों को इस नए दीन से दूर रखे। उसकी हालत यह थी कि जब भी कोई मुसलमान उसके पास से गुजरता तो वो ताना कसती, गालियां देती और कई दफा तो अपने घर का कूड़ा भी उनके रास्ते में डाल देती। यह सब उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसकी बातों का जवाब बुराई से नहीं दिया। जब वो गाली देती तो आप खामोशी से गुजर जाते, जब वो कूड़ा डालती तो भी आप सब्र करते और सिर्फ इतना कहते, अल्लाह उसे हिदायत दे। बुढ़िया को लगता था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर अपना मकसद पूरा कर रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी इन हरकतों से प्यारे नबी का सब्र और हुस्न अखलाक और ज्यादा निखर कर सामने आता। मक्का के लोग भी जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का नुकसान नहीं करते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मगर तस्सुब और पुरानी अंधी रस्मों ने बहुत से लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। वही पर्दा उस बुढ़िया की आंखों पर भी था। वो अक्सर अपने घर में बैठकर सोचती, क्या सचमुच मोहम्मद नबी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब देखती कि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे मुसलमान होते जा रहे हैं और अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहे हैं, तो उसका दिल बेचैन हो उठता। उसे हमेशा यह डर लगा रहता कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का